तमाम हाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ। पादरी आइजक डी सरदार, पास्टर इंचार्ज इवेंजेलिकल चर्च ढोकाला खान रावलपिंडी। मैं खुदाए अजीम का शुक्रगुजार हूँ और इसी के साथ GSTV की सारी मैनेजमेंट और बिलखुसूस बिशप पालूस मसीह साहब का, जिन्होंने मुझे आज मौका फ्राहम किया कि मैं GSTV पर खुदावन के कलाम की मुनादी कर सकूं। कलाम अक़दस में से एक हवाला तिलावत करना चाहता हूं। फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पालूस रसूल का खत, दूसरा बाब, 6 आयत से यूं मरकूम है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यसु मसीह के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यसु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इस मतन में से हम फोकस करेंगे 9वीं आयत को, जहां पर मरकूम है कि इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और थोड़ी देर के लिए हम इस नाम की कुदरत पर गौर करेंगे। याद रहे कि इससे पहले कि ये हस्ती फिजिकली इस दुनिया में तशरीफ लाती, जिसे हम मुनज्जी आलम कहते हैं, यसु अल मसीह कहते हैं, उनकी पैदाइश से कबल ही उनके नाम की फजीलत को बयान कर दिया गया। और खूबसूरती ये देखिए कि उनके नाम की फजीलत को बयान कौन कर रहा है? आसमानी मखलूक, फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम के पास आकर फरमाया कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना। और ये पैगाम मुकद्दस यूसुफ को दिया गया। मुकद्दसा मरियम को भी खबर सुनाएगी कि तू हामला होगी, बेटा जनेगी और वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और मुकद्दस यूसुफ को भी खबर दी गई कि मुकद्दसा मरियम के यहां बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यसु रखना। यसु रखने की वजाहत बयान की गई और फरमाया गया क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यसु के नाम की फजीलत बयान कर दी गई और यसु अल मसीह के मुजस्सम होने का मकसद भी बयान कर दिया गया, उनका मिशन भी बयान कर दिया गया कि क्यों वो मुजस्सम हो रहे हैं। मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से वो क्यों जन्म लेंगे, ये भी बयान कर दिया गया। हम इसी बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि यसु अल मसीह की पैदाइश से कबल ही बता दिया गया कि उसके बेटा होगा, उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो निजात देने के लिए इस दुनिया में आया
और उसने प्रैक्टिकली ये करके भी दिखाया जो उसकी पैदाइश से पहले पेशगोई कर दी गई और बता दिया गया था। और याद रहे कि जब एक मफलूज को यीशु के पास लेकर आए लोग, तो यीशु ने उस मफलूज को शफा दी और उसे हम कलाम होते हुए उसके साथ फरमाया कि उठ, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और लोग हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो कुफर बकता है। तो यीशु अल मसीह ने फरमाया था कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार दिया गया है। वाहिद हस्ती है जिसे गुनाह मुआफ करने का इख्तियार दिया गया। और इससे बढ़कर भी यीशु अल मसीह ने फरमाया था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरे पास है। और यीशु अल मसीह ने नाकदीन को बताया, जब यीशु अल मसीह ने कहा कि बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो नाकदीन जो तनकीद कर रहे थे, तो यीशु अल मसीह ने उनको फरमाया था कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार दिया गया है। और यह बात सच है, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। ना सिर्फ वो गुनाह मुआफ करने का इख्तियार उसके पास है, बल्कि उसके नाम के वसीला से ना सिर्फ हमारे गुनाह मुआफ होते हैं, बल्कि उसके नाम में इस कदर कुदरत है कि वो उसके नाम में शिफा भी मिलती है। अगर हम एक वाक़या बाइबल मुक़द्दस में से देखें, रसूलों के अमाल की किताब में उसका जिक्र हमें मिलता है। जब मुक़द्दस पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को देखा, तो मुक़द्दस पतरस ने फरमाया कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यह है उसके नाम में कुदरत कि वो जो मफलूज था उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। और यह सारा माजरा देखकर जो वहां पर यहूदी और दीगर लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि यह भिखारी तो अरसे से हैकल के दरवाजे पर पड़ा था और अब ये उछलता कूदता है, चलता फिरता है। उन्होंने देखा और हैरान हो गए, दंग रह गए। और फिर क्या हुआ, हमें 10वीं आयत में जिक्र मिलता है, इमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत में जिक्र मिलता है कि ये लोग दंग रह गए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो पतरस ने उनसे कहा कि ताज्जुब क्यों करते हो? कहा कि ये जो कुछ तुमने देखा है, ये यीशु के कादर नाम से सब कुछ हुआ है। और यीशु अल मसीह के सिपाही मुकद्दस पतरस, जो एक बड़ा जोशीला शागिर्द था, वो जब शफा देता है उस बेकारी को, लंगड़े को, तो फिर उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। और जब अदालत में पेश किया गया तो वहां पर यीशु अल मसीह की गवाही देने का मौका था मुकद्दस पतरस के पास। और मुकद्दस पतरस ने कहा, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। ये मुकद्दस पतरस ने गवाही दी और इस गवाही के सबब से नाकदीन और डर गए और वो यीशु नाम से डरने लगे, कांपने लगे। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसको हैकल में से निकाल दिया और उनको कहा कि फिर ये नाम लेकर
किसी से बात ना करना, यानी कि यीशु का नाम लेने पर भी मुकद्दस पतरस पर पाबंदी लगा दी गई और यह पाबंदी लगाकर उसे अदालत से निकाल दिया गया। कहना यह चाहता हूं कि यीशु नाम में कुदरत है और यीशु नाम से लोग शिफा पाते हैं। और यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ उसके नाम में कुदरत है शिफा की, उसके नाम में कुदरत है मुआफी की, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इब्लीस और बदरूहें जो हैं वो भी उसके नाम को सुनकर थरथराती हैं, कांपती हैं, डरती हैं, उसके नाम से खौफ खाती हैं। और जिक्र मिलता है मुकद्दस लूका के अंजीली बयान में कि जब यीशु अल मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को भेजा मुनादी के लिए, तो वो जब आए मुनादी करके तो उन्होंने आकर यीशु से बातें की और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने बयान किया और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, बदरूहें डरती हैं, कांपती हैं और तेरे ही नाम से वो हमारे ताबे भी हैं, हमारा हुक्म मानते हैं। ये है यीशु नाम की कुदरत। और यीशु नाम में इस कदर कुदरत पाई जाती है कि यीशु ने अज़ खुद फरमाया कि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको देगा। बाप से हम कुछ मांग नहीं सकते यीशु के नाम के बगैर। बाप से अगर कुछ हासिल करना है तो वो यीशु के नाम के वसीला से हासिल हम कर सकते हैं। पहली तो ये बात कि यीशु के साथ रिश्ता कायम किए बगैर हम तो खुदा को बाप कहने का भी हक हासिल हमें नहीं होता। यीशु के साथ रिश्ता कायम करने के बाद हमें यह हक हासिल होता है कि हम उसे बाप कह के पुकार सकें। मरकूम है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जब हम फर्जंद बन जाते हैं यीशु अल मसीह के वसीला से, फिर हम उसे बाप भी कहने का इस्तिकाक हमें हासिल हो जाता है। और फिर हम जो कुछ यीशु के नाम से बाप से मांगते हैं वो हमें मिलता है। और एक और हवाले में, यानी मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत में एक दोबारा यीशु अल मसीह ने इरशाद फरमाया कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। उसके नाम में इस कदर कुदरत पाई जाती है कि बाप वो कुछ देगा जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगेंगे। और उसके नाम में इस कदर कुदरत पाई जाती है कि इस किस्म का नाम किसी और हस्ती को दिया ही नहीं गया, क्योंकि इस लायक कोई और हस्ती है ही नहीं। सारी बनीनो इंसान, सारी इंसानियत गुनाह की पैदावार है। वाहिद यीशु गुनाह से मुबर्रा है और ना सिर्फ गुनाह से मुबर्रा है बल्कि वो खुदा में से खुदा है, खुदा के जलाल का परताव है, वो उसकी जात का अक्स है, खुदा में से खुदा है।
क्योंकि मुकद्दस पालूस ने फरमाया कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। तो जब वो खुदा के बराबर है, खुदा की जात का अक्स है, उसकी जात का नक्श है, उसका परताव है, और खुदा में से खुदा है, अकनुमे सालसा, अकनुमे अव्वल और अकनुमे सानी और अकनुमे सालसा, तीनों हमेशा हमें यकजा नजर आते हैं। लेकिन अकनुमे सानी मुजस्सम हुआ और लिखा है कि हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। और चूंकि वो खुदा में से खुदा है, इसलिए उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और इस बात की शहादत मुकद्दस पालूस फिलिपियों को खत लिखते हुए देते हैं और फरमाते हैं कि खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और इसलिए बख्शा नाम, इसलिए उसके नाम में कुदरत है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का हो, आसमानी मखलूकात भी उसे सिजदा करेंगे, खा जमीनियों का जो जमीन पर रहते हैं, बनीनो इंसान जो जिंदा हैं, उनका भी घुटना उसके आगे झुकेगा, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, जो मर गए हैं, मनोमट्टी के नीचे हैं। जब यसू अल मसीह जाहो जलाल में आएगा, आमदे सानी में, सारे मुर्दे जी उठेंगे, और जो मसीह यसू पर ईमान रखते हुए मनोमट्टी के नीचे चले गए हैं, हमसे पहले मसीह का इस्तकबाल करेंगे और अपने घुटने झुकाकर, टेक कर यसू मसीह को सिजदा करेंगे। मेरे अजीजों, हर एक जुबान यसू मसीह का इकरार करेगी कि वो ही खुदावंद है, वो ही मालिक है। और दर हकीकत ना सिर्फ वो खुदावंद है, ना सिर्फ वो मालिक है, बल्कि वो हमारा खालिक भी है। जैसा कि यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही खुदा था, और कोई भी चीज उसके वसीले के बगैर वजूद में नहीं आई, पैदा नहीं हुई। जो कुछ पैदा हुआ उसी के वसीला से हुआ। सो वो हमारा खालिक भी है, वो हमारा मालिक भी है, और वही गुनाहों से आजाद हमें करता है, वही हमारे गुनाह मुआफ करता है। ये उसके नाम में कुदरत है, क्योंकि ये उसकी जात का खासा है। उसका जमीनी मिशन ही यही था। वो इसीलिए मुजस्सम हुआ ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, वक्त को गनीमत जानते हुए हमें हर लिहाज से हर वक्त यसू अल मसीह का खौफ मानने की जरूरत है,
उसके ताबे रहने की ज़रूरत है और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए अमली तैयारी करते रहने की ज़रूरत है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और हम दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा शफीक बाप है, मोहब्बत से, शफकत से मुलब्बस है, मनिनो इंसान से प्यार करता है और किसी की हलाकत नहीं चाहता कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे और इसी मोहब्बत में तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदाए अक़दस, दरखास्त है कि यस्सु अल मसीह जिसने हमारा कफारा अदा कर दिया, खुद को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, उस पर ईमान लाते हुए, उसके ताबे रहते हुए, उसके फरमुदात पर अमल पैरा होते हुए हम तेरी बादशाही में दाखिल होने के अहल ठहर सके। खुदावंद इसी मौका पर GSTV, उसकी सारी मैनेजमेंट और बिलखसूस बिशप पालूस मसीह साहब और उनके अहल खाना के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, इस चैनल के वसीला से बहुत सारे लोग तेरे बेटे से वाकफियत हासिल करें और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए और ये चैनल बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने में मावन और कलीदी किरदार अदा करने वाला हो। बहुत सारे लोग बरकत पाएं और हमेशा की जिंदगी की तरफ गामज़न हों। इस वक्त हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि सब कुछ मांगते हैं मुनज्जी आलम यस्सु अल मसीह के अजीम और जलाली नाम के वसीला से। आमीन।